और एक सुशासन की सरकार को ध्यान में रखते हैं। तो मेरे हिसाब से पूरे 11 सीट में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा और कमल खिलेगा। और हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये चरितार्थ करता है और मोदी जी का निर्णय जो है वो देश हित में रहता है, इसलिए उनका परचम फहराना हर जनता का दायित्व बनता है। तो उस हिसाब से मोदी जी जैसा विरले आदमी है कि हमारे भारतवर्ष का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा नेता हमको नेतृत्व करता मिला। ये किसी के चेहरे से नहीं लड़ा जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करती है। मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी कहीं का आदेश आ जाएगा यहाँ जाके आपको काम करना है, तो मैं भी वहाँ जाके काम करता हूँ। तो जो पार्टी तय करती है उसके तहत बहन जी को वहाँ से भेजा गया, उनको टिकट दिया गया और वहाँ एक अच्छे मार्जिन से वहाँ की जनता बहन जी के साथ में है। दुर्ग लोकसभा में तो हम लोगों ने एक नारा दिया है, अब की बार 6 लाख पार। जैसे कि हमारे सम्माननीय विजय भैया ने पिछले चुनाव में 3 लाख कुछ मतों से जीत हासिल की थी, अब इस टाइम वो उसको पार करके 6 लाख पार का एक नारा चल रहा है। और लगातार हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, सारे लोग ने अपने अपने बूथ और स्तर पर काम करना चालू कर दिया। और साथ ही साथ यहाँ की जनता जो विजय भैया का व्यवहार है और उनका जो सरलपन है, उनका भरपूर उनको लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और कांग्रेस का भी 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन जो राजनीतिक माहौल बन रहा है वो बेहद ज़बरदस्त है। चुनाव में जो होली के पहले चुनावी रंग चढ़ चुका है। चुनाव को लेकर आम जनता में भी खासा उत्साह है, चुनाव को लेकर नेताओं में भी खासा उत्साह है। इस वक्त हमारे साथ जामुल नगर पालिका के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर जी है और काफ़ी जानकारी रखते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान जब हम इनसे चर्चा करते थे राजनीति के विषय को लेकर, तो इन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर इनकी बात सच साबित हुई। तो इस बार भी हम उसी विषय को लेकर, राजनीति के विषय को लेकर इनसे चर्चा करने आए हैं कि क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर, 11 सीटों को लेकर। तो ईश्वर ठाकुर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और वर्तमान परिदृश्य में आप क्या स्थिति देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्या स्थिति बनेगी इस लोकसभा चुनाव में? सबसे पहले मैं तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रंगों का त्यौहार है और इस रंग भरे दुनिया में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात चुनावी असर का, तो मुझे लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका काम ही ऐसा है कि पूरी विश्व की जनता जानती है कि मोदी जी में वो बात है जो किसी और नेताओं में नहीं, जो अंतिम छोर की पंक्ति के लोगों के बारे में सोच रखते हैं, महिलाओं के बारे में सोच रखते हैं और एक सुशासन की सरकार को ध्यान में रखते हैं। तो मेरे हिसाब से पूरे 11 सीट में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा और कमल खिलेगा। तो बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं या भाजपा के बड़े नेता बने हैं, शीर्ष नेता बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरह हो गई। जैसे कांग्रेस में गांधी परिवार तक सिमटा हुआ है, वैसे ही अब लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी भी मोदी तक ही सिमट गई है, सिर्फ मोदी के भरोसे ही चुनाव लड़ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की इस मानसिकता है कि ऐसा सोचते हैं। जो देश के लिए सर्वोपरि है और मोदी जी का जो निर्णय है वो देश हित में रहता है और उनका जो काम करने का अंदाज है वो राष्ट्र हित में रहता है। तो उस हिसाब से मोदी जी जैसा विरले आदमी है कि हमारे भारतवर्ष का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा नेता हमको नेतृत्व करता मिला। और भारतीय जनता पार्टी जो 2 सांसद से शुरुआत की थी, आज पूरे विश्व में राष्ट्र गुरु बनने के कगार में है और आने वाला 2047-50 तक पूरा भारतवर्ष एक विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बनेगा जी। 11 सीटों पे जो स्थिति है, जैसे तो क्या ऐसा मुद्दा है जिस पे लगता है कि 11 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजय होगी? काम सबसे बड़ी प्राथमिकता है, काम, लोगों का सहयोग करना। जितने अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जितने निचले स्तर के लोग हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है, नरेंद्र मोदी जी का, सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का सोच है, जो आज हर गरीब आदमी जो घर के लिए तरसते थे उनको एक छत का वो मिल रहा है।
दूसरा बात, महिलाओं को, नारी शक्ति को 1,000 के रूप में महतारी वंदन योजना का लाभ मिला है। आज आप किसी भी लोकसभा में जाके आप सर्वे कर लीजिए, महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं और मोदी जी के आने से कि मत पूछो। आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल में सबको विश्वास है और हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये चरितार्थ करता है और मोदी जी का निर्णय जो है वो देश हित में रहता है, इसलिए उनका परचम फहराना हर जनता का दायित्व बनता है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना 1,000 रुपये हर महीने महिलाओं को दे रही है सम्मान निधि के तौर पे, उसी तरह कांग्रेस ने भी घोषणा करी कि देश भर की महिलाओं को हर महीने हर साल 1 लाख रुपया देंगे। तो इससे असर पड़ेगा? ये तो आप वही बता सकते हैं, वो क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति करने, झूठे बोल के सत्ता में आने का उनका एक अंदाज है। और जैसे कि पूर्व में, अभी 5 साल पूर्व भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की जनता ने वो जो बोल के आए थे शासन में, और जो उनका कुशासन चला है और जो भ्रष्टाचार किया है, आज भगवान को भी नहीं छोड़े। महादेव भगवान के नाम से ऐप चला के छत्तीसगढ़ की जनता को लूटे हैं, तो उसका भरपूर जवाब पूरी जनता मिल के दी है। और मुझे नहीं लगता आने वाला 10-20 साल तक कांग्रेस कहीं दिखेगा। और आज कांग्रेस की मानसिकता गड़बड़ा गई है, वो बोलने के उसमें नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा सरकार जो जनता के अनहित करे, उनको भ्रष्टाचार का, तुष्टीकरण की राजनीति और जातिवाद, व्यक्तिवाद, ये उनका नीति है। तो मैं नहीं समझता कि वो कहीं लाइन में है, वो लाइन से बाहर हो चुके हैं और जनता उनको भरपूर जवाब दे चुकी है। तो आप जो राज्यसभा सदस्य रही हैं, जो या कोरबा लोकसभा से जो भाजपा की प्रत्याशी, उनके बहुत कट्टर समर्थक भी माने जाते हैं, बहुत नज़दीकी उनके समर्थकों में से एक। तो कोरबा में क्या स्थिति पाते हैं? क्या वहाँ के जो नेता है कोरबा के, वो स्वीकार कर पा रहे हैं सरोज मैडम को, सरोज पांडे जी को? ये किसी के चेहरे से नहीं लड़ा जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करती है। मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी कहीं का आदेश आ जाएगा यहाँ जाके आपको काम करना है, तो मैं भी वहाँ जाके काम करता हूँ। तो जो पार्टी तय करती है उसके तहत बहन जी को वहाँ से भेजा गया, उनको टिकट दिया गया, और वहाँ एक अच्छे मार्जिन से वहाँ की जनता बहन जी के साथ में है। और आने वाले जब 7 मई को चुनाव, नेता वहाँ के नेता भी साथ में है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब हमारे पार्टी के और हमारे परिवार के लोग हैं, सारे लोग मिलजुल कर बहुत दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। और आम जनता तो जाके देखिए आप कोरबा का माहौल, पूरी जनता साथ में है। चूँकि मोदी जी का जो काम है और जो उनका निर्णय है और जो महिलाओं के बारे में, सारे लोग के बारे में जो उनकी सोच है, वो बहुत अमिट है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का ही परचम फहरेगा। दुर्ग लोकसभा में क्या स्थिति देखते हैं आप? दुर्ग लोकसभा में तो हम लोगों ने एक नारा दिया है, अब की बार 6 लाख पार। जैसे कि हमारे सम्मानीय विजय भैया ने पिछले चुनाव में 3 लाख कुछ मतों से जीत हासिल की थी, अब इस टाइम वो उसको पार करके 6 लाख पार का एक नारा चल रहा है। और लगातार हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और जितने भी हमारे वरिष्ठ जन है, सारे लोग ने अपने अपने बूथ और स्तर पर काम करना चालू कर दिया। और साथ ही साथ यहाँ की जनता, जो विजय भैया का व्यवहार है और उनका जो सरलपन है, उनका भरपूर उनको लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की परचम फहरेगी और 6 लाख पार करेंगे। जामुल नगर पालिका से कितने की लीड की उम्मीद है आपको? जामुल नगर पालिका में 24 बूथ है। अभी हमने वर्तमान में 24 से 24 बूथ जीत के दिया है। हमारे सम्मानीय विधायक जो राजमोहन कुर्सेवाड़ा जी हैं, उनका जो काम था पिछले जब वो विधायक थे, जो उनका काम था जनता के बीच में वो जाते थे, उनका एक अलग ही महत्व था। आज उनको जनता ने जिता के भेजा है और अभी लोकसभा चुनाव में पूरे 24 से 24 बूथ भारी मतों से जीत के देंगे। जैसा कि मेरा गृहग्राम है सुरडू, इसके पहले जब भी चुनाव होता तो एक में बीजेपी, एक में कांग्रेस। जब से हमने कमान संभाला है यहाँ जामुल में, आज हमारे गाँव का, मैं अपने खुद गृहग्राम की बात कर रहा हूँ, दोनों वार्डों में कमल फूल खिला और अच्छे मार्जिन से जीते। तो मैं पूरी जामुल की जनता को इस मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, अब की बार 6 लाख पार। तो हमारा जामुल का भी अभिन्न योगदान होना चाहिए बस।
तो आप सुन रहे थे ईश्वर सिंह ठाकुर को, जो जामुन नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, और कितने कॉन्फिडेंस है इस बात को लेकर कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने वाली है पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे दुर्ग जिले में, जामुल में, सुरडुग में। जो इनका विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्होंने विधानसभा में जिस तरह से लीड दिलवाई थी उसी तरह से लीड जामुल से भी मिलेगा। दुर्ग लोकसभा में भी भारी मतों से विजय बघेल की जीत होगी, ऐसा ये विश्वास इनको है। तो ये हमारा छोटा सा इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।